गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में बायोलॉजी का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। चैप्टर नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम रिप्रोडक्शन समझाए थे। सेकेंड पार्ट में हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होती है उसको हम समझाए थे। पूरा एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा डिटेल से उसको हम बताए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप दोनों पार्ट प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देख लें। और मेरा थर्ड पार्ट आज जो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 8 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। कितने? तो टोटल 6 टाइप होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल 6 टाइप के होते हैं। कौन? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पार्ट मेरा फर्स्ट टाइप है मेरा फिजन। क्या है? फिजन। इसका हिंदी होता है विखंडन। क्या होता है? फिजन मतलब विखंडन। विखंडन खुद ही सोचो, इसी से आइडिया लगाओ कि विखंडन मतलब खंडन, खंड किया गया है। खंडन मतलब खंड किया गया। तो जब कोई एक ऑर्गेनिज्म से, जब कोई एक यूनिसेलुलर, कौन? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव विखंडन करके 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म को या 2 या 2 से अधिक सेल का निर्माण करता है तो उसको हम लोग फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा। क्या ले लेते हैं? अमीबा। अमीबा क्या करता है? एक अमीबा होता है लेकिन विखंडन करके अपना प्रोसेस के माध्यम से 2 जीव को बना देता है। कितने जीव को? 2 जीव को। यदि ये फिर से चाहेगा तो फिर से ये 2 जीव को बना देगा, यानी टोटल कितना हो गया? इतना बना देता है। डेट मीन्स हम देख रहे हैं कि एक यूनिसेलुलर सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब विखंडन करके, टुका डिवीजन करके 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है तो उसको हम लोग फिजन कहते हैं। अब फिजन भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा बाइनरी फिजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन। अब क्या है बाइनरी फिजन, क्या है मल्टीपल फिजन, चलिए समझते हैं। पहला क्या है? पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब 2, बाय मतलब 2, नरी मतलब, बाइनरी मतलब 2। तो जब कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन करके, क्या करके? डिवीजन करके या विखंडन करके 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है तब उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। वैसा प्रोसेस जब कोई एक ऑर्गेनिज्म विखंडन करके 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। ये जो फिजन की क्रिया होती है यूनिसेलुलर में होता है। किसमें? तो यूनिसेलुलर, डेट मीन्स एक कोशिकीय जीव में। जैसे ये है अमीबा। क्या है? अमीबा। ये अमीबा क्या करता है? एक बार जब विखंडन करता है, एक बार जब डिवीजन करता है तो एक बार में ओनली 2 ही ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी 2 ही सेल्स का निर्माण होता है। जैसे अमीबा हो गया, ये जब विखंडन करेगा तो एक अमीबा और 2 अमीबा बनेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए फिगर, ये है अमीबा। अमीबा जब विखंडन करता है तब क्या होता है? 2 ही ऑर्गेनिज्म बनता है। कितना? 2 ही ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा हो गया बाइनरी फिजन। दूसरा है मेरा मल्टीपल फिजन। क्या है? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन वैसा ऑर्गेनिज्म, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर जीव विखंडन करके 2 या 2 से अधिक यदि ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है तो उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन प्रोसेस।
जब एक वैसा प्रोसेस जिसमें कोई एक यूनिसेलुलर जीव विखंडन करके 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, यानी 2 से अधिक जीव का निर्माण करता है, तब उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल देख लीजिए प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम में क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव है, लेकिन विखंडन होकर के क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक जीव का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको मल्टीपल फिजन में रखते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये विखंडन फिजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बडिंग। बडिंग सेकंड है मेरा बडिंग। बडिंग क्या कहता है? बडिंग इसका अर्थ समझो। बडिंग इसका अर्थ होता है कली, यानी मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। हिंदी में इसको मुकुलन कहते हैं। बड, इसमें 2 वर्ड है, बड और ING, बडिंग। बड का अर्थ ही होता है कली। क्या होता है? कली। यानी कोई प्लांट का, कोई फूल का कली आप देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कली। तो वही कली होता है इसका अर्थ, बडिंग का अर्थ। बडिंग के अंतर्गत यदि कोई प्लांट या यदि कोई ऑर्गेनिज्म, यदि किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से एक बड निकलता है, क्या निकलता है? एक कली निकलता है। जैसे क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा है। इस हाइड्रा से यदि एक कली निकलता है, एक बड निकलता है, क्या निकलता है? बड। यहाँ छोटा सा बड निकलता है, और यही बड धीरे धीरे डेवलप होकर के, यही बड धीरे धीरे डेवलप होकर के बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और एक बार ऐसा होता है कि विखंडन करके या अलग कली बन जाता, अलग एक प्लांट बन जाता है। तो इसी को हम लोग बडिंग कहते हैं। That means हम कह सकते हैं कि जब किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से कोई बडिंग निकलता है, कोई बड निकलता है, कली, कोई एक अंग निकलता है उससे, और वह धीरे धीरे डेवलप होकर के एक टाइम ऐसा आता है कि वह अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और एक अपना अलग जीव का निर्माण कर लेता है। तो उसको हम लोग कहते हैं बडिंग। एग्जाम्पल में देखिए हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या कर रहा है? इसी तरह रिएक्शन कर रहा है। फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं हाइड्रा था, लेकिन धीरे धीरे क्या निकला? उसमें बडिंग निकला है, और धीरे धीरे बडिंग निकल करके क्या हुआ है? अलग प्लांट का निर्माण कर दिया, यानी अलग एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है ना। तो यही हमारा बडिंग हो गया। क्या हो गया? बडिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? तो हाइड्रा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलें, तो मेरा तीसरा पॉइंट है रीजेनरेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? रीजेनरेशन। ध्यान दें, वर्ड पर ध्यान दें, रटने की जरूरत नहीं है। वर्ड कहीं पकड़ लिए तो ये मेरा डिफिनेशन जो भी है तुरंत समझ जाएंगे। फिजन हम समझ लिए, फिजन मतलब विखंडन होता है, विखंडन करके हम 2 जीव बनाए। बडिंग हम समझ लिए, बड मतलब कली, जब कोई एक कली निकल करके कोई अलग ही अपना जीव ऑर्गेनिज्म बना लेता है तो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। और तीसरा हमारा रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन, ये वर्ड देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? री और जेनरेशन। रीजेनरेशन, री मतलब पुनः, और जेनरेशन मतलब निर्माण। जेनरेशन मतलब निर्माण। जनरेट, यानी जनरेट से ही नाउन बना जेनरेशन, यानी जेनरेशन मतलब निर्माण। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म डैमेज हो जाता है, किसी वजह से वह डैमेज हो जाता है, उसमें कोई घटना घट जाती है, वह डैमेज हो जाता है, तो डैमेज जब हो जाता है उसका विखंडन हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और टुकड़ा टुकड़ा होने के बावजूद
वह टुकड़ा भाग पुनः पहले जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है, तो उसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्लानेरिया। क्या हो गया? प्लानेरिया। प्लानेरिया प्लानेरिया का फिगर क्या होता है? इस तरह होता है। प्लानेरिया का फिगर इस तरह होता है। ये प्लानेरिया में किसी वजह से, इस प्लानेरिया में किसी वजह से कोई डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया। और डैमेज होने के उपरांत क्या हो गया? इसमें विखंडन हो गया, यानी टुकड़ा टुकड़ा में बट गया। कोई इंसिडेंट, कोई घटना होती है, मान लेते हैं गाड़ी से चल रहे थे, हम गाड़ी से चल रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, धक्का लग गया। तो धक्का लगने के बाद क्या होता है? पैर हाथ हमारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जब स्पीड में हम रहेंगे तब। तो इसी के साथ प्लानेरिया के साथ मान लेते हैं वही हुआ। जब इसमें डैमेज हुआ तो इसका क्या हुआ? अलग अलग पार्ट जो है सो अलग अलग हो गया, यानी माथा उधर, माथा उधर, और इसका पेट इधर। पेट क्या हो गया? बीच में, और जो इसका अंत वाला भाग था वो इधर साइड हो गया। तीनों अलग अलग हो गया। किसका? इस प्लानेरिया का। डिवीजन करने के बाद, डैमेज होने के बाद तीनों अलग अलग हो गया। लेकिन जब यह तीनों खुद से अपने सेल को, जैसे एक सेल हो गया, ए भी अलग, ए अभी अलग हो गया। अब खुद से क्या किया? अपने जो हानिकारक वेस्ट मैटर, जो भी हानिकारक क्षतिग्रस्त यंग है, ऑर्गेन है, इस ऑर्गेन को पुनः यह अपने में प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? पुनः में अपने आप को डेवलप कर लेता है, और डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसी अवस्था में पुनः इसी तरह बना देता है, तब इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। देखिए, ये प्लानेरिया हो गया, इसमें डिवीजन हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें डेवलप होते गया, डेवलप होते गया, और डेवलप होते होते धीरे धीरे क्या हुआ? अलग प्लांट बना लिया। क्या बना लिया? अलग। फिर इसी तरह एक प्लांट बना लिया, इसी तरह जैसा ये था उसी तरह बना लिया। ये भी अलग बना लिया, तीनों एक नहीं, तीनों अलग अलग बना लिया। और ये भी तीनों अलग अलग प्लानेरिया बना लिया। एग्जाम्पल में देखिए, ये हमारा प्लानेरिया का फिगर है। प्लानेरिया में देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट का वहाँ डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ? अपने खोए हुए भाग को पुनः से बना लिया, डेवलप कर लिया। और डेवलप करके एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अपने पूरे खोए हुए भाग को पुनः एक जीव के रूप में, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में प्राप्त कर लिया। तो इसी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। हो गया? तो आज के सेशन में हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगला सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में, आज हम 3 को पढ़े, फिजन, बडिंग और रीजनरेशन। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम यहीं इसको स्टॉप करते हैं। अगला सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।